सुशांत केस में मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती से आज फिर पूछताछ जारी। सीबीआई कर रही है लगातार तीसरे दिन पूछताछ। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया के भाई शोभिक से भी लगातार पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी कई बार शोभिक से सीबीआई कर चुकी है पूछताछ। इससे पहले मुंबई पुलिस की टीम पहुंची थी रिया के घर। पुलिस की सुरक्षा में रिया पहुंची डीआरडीओ गेस्ट हाउस। सीबीआई की पूछताछ के लिए सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी पहुंचा है डीआरडीओ गेस्ट हाउस। सैमुअल से भी सीबीआई कर चुकी है कई राउंड की पूछताछ। दो दिन में अब तक रिया से करीब 17 घंटे तक हो चुकी है पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई सवालों को टाल गई रिया। खबर है कि रिया के जवाब से अब तक संतुष्ट नहीं है सीबीआई। शुक्रवार को रात 10 घंटे और शनिवार को 7 घंटे तक पूछताछ हुई। सीबीआई ने रिया से सुशांत के डिप्रेशन और पैसों को लेकर पूछताछ की है। रिया से यह भी पूछा गया कि क्या वो सुशांत के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया करती थी। सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया था कि रिया सुशांत का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया करती थी। हालांकि रिया ने कार्ड से बहुत अधिक खर्च करने के आरोपों को इनकार किया है। सीबीआई ने रिया से ड्रग्स को लेकर हुई चैट पर भी सवाल किए। सुशांत के इलाज की डिटेल के बारे में भी पूछा। सीबीआई ने रिया से यह भी सवाल किया है कि क्या वो वाटरस्टोन रिजॉर्ट में क्यों रहती थी और उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में क्या चर्चा की। सीबीआई ने 8 जून की घटना के बारे में पूछा। 8 जून को रिया सुशांत का घर छोड़कर गई थी। सिद्धार्थ, सैमुअल और कुक नीरज के सामने भी रिया से पूछताछ हुई है। रिया के मुंबई पुलिस के दिए बयान सीबीआई के दिए गए बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। रिया पर सीबीआई का शक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सीबीआई ने रिया से सुशांत की कंपनियों की जानकारी भी मांगी है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने रिया से कई कागजात भी मंगवाए थे। सुशांत के लोनावला फार्म हाउस के मैनेजर रईस यासीन ने कहा है कि रिया की सुशांत के बारे में ड्रग लेने वाली बात सरासर झूठ है। सीबीआई और ईडी को दिए अपने बयान में सिद्धार्थ पिठानी ने बताया है कि सुशांत ने हार्ड ड्राइव और लैपटॉप से डेटा डिलीट के लिए कहा। पिठानी ने सीबीआई को यह भी कहा है कि दिशा सालियान की मौत से सुशांत परेशान थे। रिया और सिद्धार्थ के बयानों में दिखा काफी विरोधाभास। सुशांत केस में सुशांत के परिवार से भी पूछताछ करेगी सीबीआई। बहन नीतू सिंह और प्रियंका से सीबीआई करेगी पूछताछ। नीतू को सीबीआई ने भेजा है समन। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा के सामने बैठाकर भी नीतू से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। घाटी में आतंकियों का खात्मा जारी। श्रीनगर के पंथा चौक एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर किए गए। सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकियों ने हमला किया था। हमले में 1 जवान शहीद। मारे गए आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों में 3 अलग अलग मुठभेड़ हुई हैं। 10 आतंकियों का खात्मा किया गया। शनिवार को सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। हमले में मुजफ्फरनगर के जवान प्रशांत शर्मा शहीद हो गए। मुजफ्फरनगर में शहीद की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। नम आंखों से लोगों ने दी अंतिम विदाई। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 78,761 नए मामले आए सामने। कोरोना से 24 घंटे में 948 मरीजों की मौत। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 35 लाख के पार हुआ। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 16,867 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,64,281 हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 328 मरीजों ने दम तोड़ा है। इसी के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 24,103 हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,954 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,71,366 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से दिल्ली में 15 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4,404 हुआ। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,684 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,19,000 के पार हो चुकी है।
यूपी में 24 घंटे में 62 मरीजों ने दम तोड़ा है और इसी के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,356 हो चुकी है। कोरोना वायरस की चपेट में यूपी के एक और मंत्री सतीश महाना की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बिहार में कोरोना के मिले 1,998 नए मामले, एक्टिव केस बढ़कर हुए 20,489। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 37,112। राज्य में कोरोना से अब तक 3,398 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 8 लोगों की जान गई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2.51 करोड़ के पार। कल 2.5 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 2,55,763 नए मामले सामने आए और 5,278 लोगों की जान गंवाई। कोरोना से पूरी दुनिया में अब तक 8,45,955 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो वहीं 1,75,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पूरी दुनिया में 68,09,000 एक्टिव केस हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिका में अब तक 61 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। ब्राजील में 24 घंटे में 34,000 मामले सामने आए। ब्राजील कोरोना संक्रमितों की संख्या मामले में दूसरे नंबर पर है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमितों के मामले में तीसरे नंबर पर है। तेलंगाना में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,924 केस मिले हैं। 10 मरीजों ने तोड़ा दम। असम में बीजेपी के 3 और विधायक कोरोना संक्रमित हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,548 नए मामले सामने आए। 82 लोगों ने जान गंवाई। राजस्थान में कोरोना के 1,407 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद को कोरोना। मसूद से सभी परिजन भी हुए कोरोना संक्रमित। देश के कई इलाकों में बारिश से जनजीवन बेहाल। एमपी, गुजरात और जम्मू में अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में बारिश के चलते डैम के गेट खुलते ही नदी नाले उफान पर पहुंच गए। नदी से नजदीक के गांवों को खाली कराया जा रहा है। अगले 48 घंटे में मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बाढ़ के हालात। मदद के लिए सेना और हेलीकॉप्टर बुलाए गए हैं। एमपी के 24 जिलों में अलर्ट। एनडीआरएफ की टीम कर रही है राहत बचाव कार्य। नर्मदा नदी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बह रही है। तवा डैम के सभी 13 गेट 30-30 फीट खोलकर पानी को लगातार छोड़ा जा रहा है। भोपाल में भी बारिश से बदहाली है। कोविड चिरायु अस्पताल में पानी भरा है। पानी अस्पताल परिसर से लेकर पार्किंग में भर गया है। छिंदवाड़ा में अब तक सबसे ज्यादा बारिश माजागो डैम के पास टापू पर एक मछुआरा फंस गया। पेंच नदी में फंसे मछुआरे को एनडीआरएफ की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया है। माचागोरा डैम के सभी गेट खोले गए हैं और कई इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। भारी बारिश से गुजरात के कई इलाके बदहाल हैं। कच्छ में सड़कों पर सैलाब आ गया है। कच्छ के नगथाना इलाके में पानी की तेज बहाव में एक बाइक तिनकी की तरह बह गई। काफी देर की मशक्कत के बाद बचाया गया। गुजरात के कई इलाकों में बारिश से जनजीवन बेहाल है। वडोदरा में भारी बारिश हुई है। ओडिशा में भी मुसीबत की बारिश है। कटक में उफान पर है महानंदा नदी। ओडिशा में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कटक में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है महानंदा नदी। हीराकुंड डैम के 46 गेट खोले गए हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में अटल रोहतांग टनल बनकर तैयार हो गया है। जल्दी इस टनल को चालू किया जाएगा। अटल टनल रोहतांग की लंबाई 9.2 किलोमीटर है। पीएम नरेंद्र मोदी अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। मन की बात में पीएम मोदी बोले, कोरोना काल में अनुशासन में रहे देशवासी, एहतियात के साथ मनाएं त्योहार। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में गणेशोत्सव ऑनलाइन और इको फ्रेंडली तरीके से मनाया जा रहा है। लोगों का संयम अभूतपूर्ण है।
गणेशोत्सव भी कहीं ऑनलाइन मनाया जा रहा है तो ज्यादातर जगहों पर इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथियों, हम बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो एक बात अवश्य हमारे ध्यान में आएगी, हमारे पर्व और पर्यावरण इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा नाता रहा है। पीएम मोदी ने देश की खिलौना इंडस्ट्री को मजबूत करने पर जोर दिया है। पीएम ने कहा कि लोकल खिलौनों के लिए वोकल बनने को कहा है। खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिलाए भी। बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है। क्या हम उन पर गेम्स बना सकते हैं? मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूं, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए। पीएम मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात करते हैं। आज 68वीं बार पीएम मोदी ने मन की बात की। पेट्रोल की कीमत फिर हुई उसमें बढ़ोतरी। पेट्रोल के दाम 9 से 10 पैसे प्रति लीटर तक बढ़े हैं। दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल के दाम में 9 पैसे जबकि मुंबई में 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 82 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 88 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। पिछले 15 दिनों में पेट्रोल के दाम 1 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी इसमें हुई है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। 1 सितंबर से शुरू होगा अनलॉक 4। अनलॉक 4 में शर्तों के साथ मेट्रो चलाने को मंजूरी मिली है। 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की अनुमति मिल गई है। स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए छात्रों को छूट दी गई है। 21 सितंबर से 100 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। कार्यक्रम में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 रोकथाम के नियमों का पालन करना होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी भी बंद रहेंगे। लखनऊ के पौष इलाके में हुए डबल मर्डर मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। पुलिस का दावा है कि नाबालिग लड़की ने ही किया मां और भाई का कत्ल। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की डिप्रेशन की शिकार थी। लखनऊ के सबसे पौष इलाके गौतमपल्ली की घटना है। नोएडा में पाकिस्तानी मूल की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला बिना परमिशन के नोएडा की सीमा में प्रवेश कर रही थी। महिला का नाम नौशीन नाज है। नौशीन ने साल 2005 में दिल्ली में रहने वाले मोहम्मद जावेद से शादी की थी। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर यूपी में सख्ती बढ़ा दी गई है। लखनऊ में भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। यूपी में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। संक्रमण को रोकने के लिए हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहता है। Xiaomi का स्मार्टफोन Redmi 9A भारत में 2 सितंबर को लॉन्च होगा। नेचर ग्रीन, सी ब्लू और मिडनाइट ब्लैक कलर ऑप्शन होंगे। स्मार्टफोन कंपनी एप्पल इस साल अक्टूबर में आईफोन 12 सीरीज को लॉन्च कर सकती है। OnePlus जल्द लॉन्च करेगी 6000 mAh बैटरी वाला सस्ता फोन क्लोवर स्मार्टफोन। सबसे पहले इसे अमेरिका ने लॉन्च किया जाएगा। महिंद्रा ने BS6 XUV 500 डीजल और ऑटोमेटिक वेरिएंट लॉन्च कर दिए हैं। एक्स शोरूम कीमत 15,65,000 रुपए है। सैमसंग का मिड रेंज स्मार्टफोन गैलेक्सी A21s सस्ता हो गया है। कीमत में 2,000 रुपए तक की कटौती की गई है। अक्टूबर में आएंगी होंडा ई इलेक्ट्रिक हैचबैक। सिंगल चार्ज में 300 किलोमीटर तक चलेंगी। सुरेश रैना आईपीएल छोड़कर वापस घर लौटे हैं। रैना के फूफा की पंजाब में हुई हत्या। घर के बाकी सदस्य भी अस्पताल में भर्ती।
अनुष्का शर्मा विराट कोहली के पास दुबई पहुंची। प्रेगनेंसी की खबर के बाद दोनों दिखे साथ, दोनों में इस खबर को किया सेलिब्रेट। सुशांत केस का सड़क 2 पर असर। सड़क 2 बनी अब तक की सबसे खराब रेटिंग वाली फिल्म, लोगों ने ऐसे उड़ाया मजाक। जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा ने पापा संग शेयर की थ्रो बैक फोटो, बिकनी में आई नजर। तमिल सुपरस्टार विजय सेतुपति संग तमिल फिल्म में नजर आएंगी तापसी पन्नू। करीना ने शेयर की अपने फेवरेट लोगों की फोटो। एक फोटो में तैमूर अपने नाना रणधीर कपूर, नानी बबीता, बहन समायरा और भाई क्यान संग देखे जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।